हेलो दोस्तों, तो आज हम दोबारा मिल रहे हैं एक नए क्वेश्चन के साथ में, जो कि है आप इसको परसेंटेज से देख सकते हो। परसेंटेज चेंज का मेथड, परसेंटेज का क्वेश्चन है इनकम और एक्सपेंडिचर का। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अ मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम। इन्फ्लेशन के दौरान, महंगाई होने के दौरान उसके खर्चे थोड़े बढ़ गए हैं 20% से और इनकम बढ़ गई है 10% से। तो आपको निकालना है कि उसकी सेविंग्स में कितना चेंज आएगा। देखिए, इसको करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है, मैं पहला तरीका यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट अप्रोच क्या रहेगी, फर्स्ट अप्रोच ये रहेगी कि वो अपनी, देखो, इनकम क्या होती है, इनकम होती है सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर, कितना वो खर्च करता है और कितना बचाता है। उसने क्या रखा, 75% स्पेंड करता है। तो अगर मैं मानता हूँ 100% उसकी इनकम है और 75% उसने खर्च किया है, तो जाहिर सी बात है 25% उसने बचाई होगी अपनी सैलरी। ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट केस में क्या कहता है, अगर उसके खर्चे बढ़ गए हैं 20% से, ये एक्सपेंडिचर है, इसको 20% इंक्रीज करोगे तो कितना आएगा, ये वन ये 1.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो इंक्रीज होने के बाद इसकी सैलरी हो जाएगी 90। ठीक है। अब इनकम उसकी 10% से बढ़ गई, इसको 10% बढ़ाओगे तो ये 1.1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 110। अब ध्यान दीजिए, ये 90 है, टोटल सैलरी 110 हो चुकी है, 90 उसने खर्च की, तो बची कितनी होगी, 20। इतनी सैलरी बची होगी। वो कह रहा है परसेंटेज चेंज इन सेविंग, सेविंग में कितना चेंज है, पहले वो 25 बचा रहा था, अब वो 20 बचा रहा है, यानी कि 5 का तो डिक्रीमेंट हुआ है। तो कितना चेंज हुआ है, 5 का चेंज आ रखा है, डिक्रीज हो रखा है 25 के ऊपर, यानी कि -1/5। इसको मैं 20% कहता हूँ, 20%, वो भी डिक्रीमेंट, तो इसका आंसर आएगा डिक्रीज 20%। ठीक है। ये तो एक अप्रोच होगी। सेकंड अप्रोच क्या होगी, किसी को सेकंड अप्रोच भी देखनी है, तो सेकंड अप्रोच ये है कि बेसिक सा तरीका, डेविएशन मेथड कहते हैं इसको। डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड में क्या होता है, हमारे पास दो चीजें होती है। डेविएशन मेथड वर्क कैसे करता है, आपके पास क्वांटिटी रहती है, पहली क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी और थर्ड क्वांटिटी। यहाँ पर क्या होता है ना, अगर यहाँ मैं सेविंग्स लिखूं, यहाँ एक्सपेंडिचर लिखूं, और इन दोनों का सम यहाँ लिखूं, इनकम, तो इनमें जो चेंज आता है ना, तब जाके मैं डेविएशन कहता हूँ। तो देखिए, उसने कह रखा है 75% वो इनकम स्पेंड करता है, यानी कि खर्च करता है। तो 75% अगर मैं मान के चलूँ, तो अगर इसको 3 बोलता हूँ मैं, तो ये 1 हो जाएगा मेरा। ठीक है। 3 और 1, अगर सैलरी उसकी, मैं इनकम को 4 मान के चलूँ, तो 75% मतलब 3, और 25 जो होगा वो उसने सेव किया होगा, बाकी एक्सपेंडिचर है। अब होता क्या है, यहाँ पर ये एक्सपेंडिचर, उसके एक्सपेंसेस जो है 20% इंक्रीज कर जाता है, यानी कि इसमें प्लस होगा 20% का चेंज, और इनकम जो है वो इंक्रीज कर जाएगी 10% से, इंक्रीज कर जाएगी 10% से टोटल। ठीक है। तो अब डेविएशन का मेथड काम कैसे करता है, मुझे निकालना है कि सेविंग्स में कितने का चेंज आ रहा है। यहाँ पर जो इन दोनों के बीच का गैप होता है ना, वो ये 1 डिनोट करता है। ये 1 जो होता है, वो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू होगी जो इन दोनों के बीच का चेंज है, कितना इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 10%। 1 की वैल्यू 10%, और ये जो 3 है ना, वो बताता है इधर के गैप को, ये जो इन दोनों के बीच का गैप है, यानी कि 1 की वैल्यू 10 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 30%। 30%, तो यहाँ पर 30%, क्योंकि ये इंक्रीज ऐसे हो रहा है, तो यहाँ डिक्रीज होगा, यानी कि 10 - 30। 10 - 30 का मतलब होता है, यहाँ होगा 10